हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज टेक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है टेक्सोनॉमिक हायरार्की हम किसे कहते हैं। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है बच्चों? टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज अ स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रैंक्स एंड कैटेगरीज अब इनका अरेंजमेंट है वो किस लिए है? वो अरेंजमेंट इसलिए है ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासीफाई कर सकें, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकें। तो अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में हमें क्या दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, तो ये नहीं होगा बच्चों। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में आपके पास रैंक्स होती है, कैटेगरीज में आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हो और क्लासीफाई करते हो कि ये ऑर्गेनिज्म कौन से पर्टिकुलर या कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है ये गलत है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम किस में करते हैं? इसको हम करते हैं फाइलोजेनी में। फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड। गलत हो गया। बी देख लेते हैं। बी में हमें दिया हुआ है अ लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट हु हैव वर्कड ऑन द टेक्सोनॉमी ऑफ अ स्पीशीज और ग्रुप। तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर एक सिस्टम में हम अरेंज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को ताकि उसे क्लासीफाई कर सकें। ओके, सी हमें दिया हुआ है अ ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट डिसाइड द नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो बच्चों ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसे हम ICZN फॉर एनिमल्स एंड ICPICN फॉर प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या रूल्स एंड क्राइटेरिया रहेंगे किसी भी एनिमल या प्लांट की नेमिंग करने में। और ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और ICBN का होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा रिगार्डिंग टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। तो बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में स्टेप वाइज अरेंज करते हैं ऑल कैटेगरीज को ताकि हम क्या कर सकें? क्लासिफिकेशन कर सकें प्लांट्स और एनिमल्स का। तो ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।